हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डील करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का बी तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि हमारा क्या बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। ठीक है ना। ये जो वीडियो चल रहा है, ये जो क्लास है वह एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स को लेकर के है। और पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 का ए बी तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 का ए जो है वह रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को डील करता है। और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को पिछला समय यानी कि जब हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चल रहे थे उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आई बात समझ में? अगर आप लोगों को पिछला कोई भी टॉपिक, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन NPO, या तो फिर आपका जो है पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, या गुडविल अकाउंट, या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर ये सभी चारों सब्जेक्ट में, चारों लेसन्स में अगर आपको कोई इशू है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे एक बार, और वहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है ना। तो हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डील कर चुके थे। उसी को एक बार शॉर्ट समरी लेते हैं तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में यह मालूम चलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। एक ऐसा अकाउंट होता है जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन में अगर कुछ चेंजेस होता है तब बनाया जाता है। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाए जाते हैं? जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन में अगर कोई चेंजेस हो तब हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। वो चाहे पार्टनरशिप का एडमिशन हो, या पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो, या पार्टनर्स का डेथ हो। ठीक है ना। ये सभी केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि रिलेशन में चेंजेस होता है। तो उसमें हमने एक और बात बताया था। देखिएगा, एक बात पर आप लोग ध्यान देंगे। बस 4 बातें हम अभी यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 4 लाइन में 4 बातें बताएंगे। वो 4 बात पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको रिवैल्यूएशन में कोई समस्या नहीं होगा। आई बात समझ में? सपोज डैट ये मेरा असेट है, दिस पेन इज बिलोंग्स फॉर माई असेट, है नहीं। अगर मान के चलिए कि ये मेरा असेट है और असेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाए, अप एरो इट मीन्स इंक्रीज, डाउन एरो डिक्रीज। अगर मान के चलिए इस कलम का दाम 25 रुपया था और अब इस कलम का दाम सपोज डैट 30 रुपया हो जाता है, तो इस कलम से आप यह कह सकते हैं कि हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। यह कलम का दाम 25 रुपया था, अब इस कलम का दाम अगर 30 रुपया होता है तो यानी कि इस कलम से हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर असेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में? सिमिलरली ठीक इसी का उल्टा हमारे पास क्या होता है? जब असेट का वैल्यू डिक्रीज करे, ठीक है ना, जब असेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? जब असेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें लायबिलिटी से, ठीक है ना, अगर मान के चलिए कि मेरे पास जो था, पहले हम किसी को 500 रुपया देना था, हम 500 रुपया किसी को देते। अब हमको मालूम चल रहा है नहीं भाई 500 नहीं देना है, 600 देना है। इन दैट केस हमारे पास क्या होता है? लॉस हो जाएगा, है ना। यानी कि लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम कह सकते हैं कि हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अगर हमारा ये जो लायबिलिटी है, ठीक है ना, ये लायबिलिटी है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए तो हम क्या मानते हैं? प्रॉफिट है। कैसे? मान के चलिए कि आपको 500 रुपया देना था, ठीक है ना, हम ही को अगर मान के चलिए कि 500 देना था, अब हमको मालूम चल रहा है कि नहीं 500 नहीं देना था, हमको 400 ही देना है। इन दैट केस हमारे पास बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? इस 4 बात पर आप लोग ध्यान देंगे। अगर असेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा प्रॉफिट कहलाएगा, असेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, लॉस होगा। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करेगा लॉस होगा, और लायबिलिटीज़ का वैल्यू डिक्रीज करेगा प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? अब आपको एक बात पर ध्यान देना है। जब जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, उस केस में आपको ध्यान देना है। हर एक जर्नल एंट्री के 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक जगह कहीं ना कहीं या तो डेबिट या तो क्रेडिट, दोनों में से कहीं एक जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। अब ये कहाँ जाएगा यह डिसाइड करेगा आपका ये 4 बात।
ठीक है ना। हमने एक बात बताया, जिस व्यक्ति से हमें एडवांटेजेस मिलता है, लाभ मिलता है, उस व्यक्ति को हम अपने सिर पर बैठा करके रखते हैं, उसको हम अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखते हैं। टॉप पर रखते हैं जिससे हमको लाभ मिलेगा, टॉप पर रखेंगे। सिमिलरली जिस असेट से या जिस लायबिलिटीज से हमारे पास लाभ होगा उसको टॉप यानी कि डेबिट में रखेंगे। अगर डेबिट में जाएगा डेबिट में जाएगा अगर असेट या लायबिलिटी, तो क्रेडिट में कौन जाएगा? रिवैल्यूएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा ही। आई बात समझ में? तो देखिएगा, अगर हमारे पास इन बोथ केस असेट इंक्रीज एंड लायबिलिटी डिक्रीज, ये दोनों की केस में हमारे पास प्रॉफिट होता है, तो असेट का नाम या लायबिलिटीज़ का नाम दोनों को डेबिट में रख देंगे और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन को कर देंगे, रिवैल्यूएशन का अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमारा असेट जो है डिक्रीज करेगा और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, इन बोथ केस हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखेंगे और फिर जो है आपका असेट का नाम या तो फिर लायबिलिटीज का नाम को क्रेडिट में कर देंगे। आई बात समझ में? इस तरह से रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ए है उसमें आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो का कॉलम यूज नहीं करते हैं, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए अगर देखते हैं तो उसमें कहता है एक्स और वाई फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं नहीं दिया है। वे लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जेड, जो 1/4 हिस्सा लेगा। आई बात समझ में? फिर आपको एट ए टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कुछ जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहली बात कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट था, संपत्ति विनियोग था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली एडवांटेजेस होंगे, तो एडवांटेजेस होंगे इन दैट केस हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट में कर देंगे। आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट में तो रिवैल्यूएशन कहाँ चला जाएगा? वह हमारा ऑटोमेटिक क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है ना। कितना का था? 10,000 रुपये का, ये हो गया हमारे पास 10,000 रुपया। ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या डाल देंगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो कहता है कुछ क्रेडिटर था अनरिकॉर्डेड, यानी क्रेडिटर को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। क्रेडिटर अब मेरा बढ़ेगा ना, रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि लायबिलिटी, क्रेडिटर इज लायबिलिटी जब हमारा इंक्रीज करेगा तो इन दैट केस लॉस होगा तो डेबिट में कौन जाएगा? रिवैल्यूएशन जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपका क्या था? क्रेडिटर था, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है। कितना का हमारे पास रिवैल्यूएशन हुआ है? क्रेडिटर से 3,000 का है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 3,000 रुपये। ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग क्रेडिटर रिकॉर्डेड, क्रेडिटर को हमने क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि बिल्डिंग का वैल्यू में इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो हमको एडवांटेजेस है ना, लाभ है ना, असेट इंक्रीज हो रहा है तो एडवांटेजेस है, प्रॉफिट होगा, यानी कि बिल्डिंग को हम क्या करेंगे? डेबिट लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कौन चला जाएगा? रिवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपए का था बिल्डिंग? 12,000 रुपये का था। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 12,000 रुपये। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड, ठीक है ना, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब आगे देखते हैं फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिसिएशन होने से फर्नीचर का वैल्यू क्या होता है? कम हो जाएगा ना, तो कम हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली लॉस होगा। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा, यानी कि इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन करके आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किससे? फर्नीचर से।
कितना का फर्नीचर, 1000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री तैयार। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर डिप्रिसिएटेड, फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया है, डिप्रिसिएट हो गया। ठीक है ना, फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया है, डिप्रिसिएट हो गया। ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्री बन के तैयार हो गया। अब हमको देखना है एक बात पर ध्यान देंगे कि इस रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कैसे मालूम चलेंगे। डेबिट वाले को एक जगह जोड़ देंगे, क्रेडिट वाले को एक जगह जोड़ देंगे, और क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट, डेबिट माइनस क्रेडिट लॉस। ठीक है ना, तो देखते हैं हमारा जो है क्रेडिट साइड 10,000 रुपया और क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन पर ध्यान देंगे 10,000 और 12,000 यानी कि 22,000 रुपया। अब डेबिट साइड में देखते हैं तो 3,000 और 1,000 4,000 रुपया, यानी कि 22 में से 4 जाएगा 18,000 रुपया प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट होगा तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर था, एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना का प्रॉफिट हुआ, 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 18,000 रुपया कौन से रेशियो में बांटना है वो नहीं दिया, तो हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांट देंगे, यानी कि 9,000 रुपया और 9,000 रुपया। ठीक है, नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। आई बात समझ में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या हो गया, रिवैल्यूएशन पर का प्रॉफिट जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ए जो है वह क्लियर हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बी में हमारा कहता है कि ए और बी फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 5:3 में बांटता है। ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं सी, जो कहता है कि वो 1/4 हिस्सा लेगा, ए और बी से इक्वली लेगा। आई बात समझ में। इसके बाद फिर कुछ नीचे दिया गया है, कहता है कि सी जो है बैलेंस शीट के नीचे बता रहे, तो सी जो है 30,000 रुपया लाता है, जिसमें उसका कैपिटल और प्रीमियम गुडविल दोनों शामिल है। तो चलिएगा आगे फिर देखिएगा, तो गुडविल निकालना है 3 साल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 8,000 रुपया। आइएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये तो आप जानते हैं, सुपर प्रॉफिट आपका 8,000 रुपया है, 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 रुपये हो जाएंगे। अब अगर सी की हिस्सा निकालते हैं तो सी का शेयर से सी का कितना हो जाएगा, ये 24,000 रुपये का 1/4 हिस्सा, यानी कि 6,000 रुपया जो है वह सी का हिस्सा हो जाएगा गुडविल में। ठीक है ना। आइएगा, तो ये नया पार्टनर जो है वो क्या क्या लाया, कैश लाया और कैपिटल लाया, दोनों मिलाकर के 30,000 रुपये लाया। तो टोटल 30,000 रुपये लाया, जिसमें से अगर बात करें हम प्रीमियम का, तो प्रीमियम तो 6,000 रुपया, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यानी कि कैपिटल कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया कैपिटल हो जाएगा और 6,000 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर ये क्या किया जाएगा, ये जो प्रीमियम है, ठीक है ना, ये जो प्रीमियम लाया है 6,000 रुपये को, उसको क्या कर लेगा, ओल्ड पार्टनर बांट लेगा। तो पुराने साझेदार जब बांट लेगा तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये 6,000 रुपये को हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो दोनों पार्टनर तो इक्वली लाया ना, इक्वली भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो इक्वल हो जाएगा 1:1, यानी कि 1:1 पर इसको हम बांट देंगे। आई बात समझ में। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका सवाल में कहता है कि मशीन जो है 30,000 रुपया हो गया, पहले से मशीन कितना था 35,000, यानी कि 5,000 रुपया लॉस हो गया। तो लॉस हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट में गया हुआ है। ठीक है, हमको लॉस हुआ है किससे, मशीन से। मशीन कितना, पहले से 35,000 अब हो गया 30,000, यानी कि 5,000 से, तो ये हो गया 5,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, तो फिर फर्नीचर का वैल्यू पहले से 15,000 था, अब 12,000 हो गया। फर्नीचर भी लॉस हो गया, फर्नीचर भी 3,000 रुपये से लॉस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक, तो स्टॉक पहले से 10,000 था, अब 8,000 हो गया, 2,000 रुपये स्टॉक से। ठीक है ना, यानी कि तीनों को ऐड कर दे तो 10,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी ओर देखते हैं। तो इधर से कहता है कि हमारा जो है
हमने तो रिवैल्यूएशन का पोस्टिंग कर दिया, तो अब हम लोगों को यह ज्ञात करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो हमको जो है रिवैल्यूएशन सारा डेबिट में है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड जीरो हो गया, यानी कि क्रेडिट साइड हमारा क्या है, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉस होगा, इन दैट केस अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट जाता है, तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिख देंगे। तो डेबिट में कौन जाएगा, पार्टनर्स, पुराने साझेदार। तो ए और बी पुराने साझेदार हैं, इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। 10,000 रुपया लॉस था, ये हो गया। अब ये 10,000 रुपये को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो पर बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या होता है, 5:3 है। तो उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,250 रुपया और सिमिलरली 3,750 रुपया, इस तरह से हम लोग बंटवारा कर देंगे पुराने साझेदार में, ठीक है ना। और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 29 का बी जो है वह कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी छोटा है, इससे आप लोगों को समझ में आसानी से आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30A के साथ।